हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डीके एजुकेशन हेल्प में। तो आज मैं पढ़ाऊंगा आपको ग्रामीण अधिवास के प्रतिरूप। प्रकार हमने पढ़ लिए थे 4 प्रकार के। आज मैं पढ़ाऊंगा प्रतिरूप। क्या पढ़ाऊंगा? ग्रामीण अधिवास के प्रतिरूप। ग्रामीण अधिवास के प्रतिरूप कितने प्रकार के होते हैं? ये 15 प्रकार के होते हैं। इनको 15 प्रकारों के भाग में बांटा गया है इस बार। ठीक है, कितने भागों में? 15 भाग बांटे गए हैं इसके। कितने? 15 भाग। देखिए 15 भाग बांटे गए, तो इसमें सबसे पहला क्या है? ये क्या है? आकृति के हिसाब से है। ठीक है, ठीक है। प्रकार क्या था? संख्या के हिसाब से था। अब ये क्या है? प्रतिरूप। ये आकृति के आधार पर है। आकृति, ठीक है। किसी की कैसी आकृति है, किसी की कैसी आकृति है, ठीक है। किसी की रेखा के हिसाब से भी हो सकते हैं हम, सीधी रेखा, गोल, चौकोर, इन सब के आधार पर। ठीक है, पहला है हमारा रेखीय प्रतिरूप, लाइन प्रतिरूप। ठीक है, पहला पॉइंट है हमारा रेखीय प्रतिरूप। ठीक है, पहला पॉइंट है हमारा रेखीय प्रतिरूप। रेखीय प्रतिरूप क्या है हमारा? रेखीय प्रतिरूप। ये रेखीय प्रतिरूप किस प्रकार होता है? तो रेखा से समझ आ रहा है कि एक रेखा है, एक लाइन है, एक सड़क है। ये एक सड़क है, ठीक है। रेखीय प्रतिरूप एक नहर हो सकती है, एक रेल मार्ग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है रेखा के आधार पर। एक नहर, नदी, रेल मार्ग, एक सड़क हो सकती है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जिसके दोनों तरफ क्या होती है? बस्तियां बसी हुई होती है। आप कितनी भी लेयर्स बना सकते हो। मैंने एक एक लेयर बनाई है। आप मतलब लेयर्स का मतलब जैसे दूसरी लेयर बनाऊं, तो देखिए ये मकानों की दूसरी लेयर, आप समझ लेंगे। ऊपर नीचे दूसरी लेयर बना सकते हैं। देखिए रेखीय प्रतिरूप में क्या होता है? जो एक रेखा प्रतिरूप आती है, जैसे हम सड़क बोल सकते हैं, एक रेखा के प्रकार, एक लाइन के प्रकार देख सकते हैं आप, जिसे अपन सड़क बोल सकते हैं, या नहर, नदी, कुछ भी हो सकता है, या रेल मार्ग भी हो सकता है। जो एक रेखा के प्रकार होगी, उसके दोनों तरफ क्या होते हैं? मकान बने हुए होते हैं, आवास होते हैं यहाँ पे, ठीक है। आवास होते हैं, ठीक है। जितने अगर ये पास पास होंगे तो ये सघन होंगे, दूर दूर होंगे तो ये एकांकी, ठीक है, प्रकीर्ण। और अगर इनके पास पास है और इनके पीछे जस्ट दूर दूर मकान और बन गए तो ये मिश्रित हो जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार देखिए ये है मकान, ये है मकान। क्या है? मकान। अब बात आती है, इसको क्या कहेंगे हम? इसको कह सकते हैं सड़क, कह सकते हैं नहर, कह सकते हैं नदी, कह सकते हैं, ठीक है। ये कहां पाए जाते हैं? तो देखिए ये कहां पाई जाती है अधिकतर? अधिकतर ये, ठीक है, ये कहां पाई जाती है अधिकतर? ये जयपुर में, जयपुर के, ठीक है, जयपुर के जिले का बड़वाड़ा जो गांव है वहां, ठीक है, जयपुर जिले के बड़वाड़ा गांव में पाई जाती है। बड़वाड़ा, ठीक है, जयपुर जिले के बड़वाड़ा गांव में पाई जाती है, ठीक है। ऐसी स्थिति, स्थिति बोल रहा हूं, स्थिति तो हर जगह पाई जाती है, जयपुर जिले के बड़वाड़ा गांव में अधिक पाई जाती है ये, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं जयपुर जिले के बड़वाड़ा गांव में पाई जाती है। दूसरा कहां पाया जाता है?
दूसरा आपका पाया जाता है, जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो अपने भारत में गंगा यमुना के मैदानी क्षेत्रों में, जो गंगा है और यमुना है उसके जो मैदानी क्षेत्र है, उपजाऊ मिट्टी वाले बाग, ठीक है, मैदानी क्षेत्र है, वहां पे ये पाए जाते हैं। ठीक है, गंगा लिख दो, यमुना लिख दो। ठीक है, गंगा यमुना के मैदानी क्षेत्र, ठीक है, गंगा यमुना के मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है। कौन सी? रेखीय प्रतिरूप। कैसी होती है? एक रेखा के प्रकार होती है जिसके दोनों तरफ मकान बने हुए होते हैं। ठीक है, अगर पास पास होएगा तो सघन हो जाएंगे, दूर दूर होएगा तो प्रकीर्ण हो जाएगा, अगर दूर और पास दोनों रहेंगे तो मिश्रित हो जाएगा। ठीक है, ये अंतर होता है। जैसे यहाँ पे, जैसे इसके खेत है, खेत के बाद एक घर, खेत के बाद एक घर, तो वो एक अंकी हो जाएगा। एक प्रकीर्ण होता है, ठीक है, एक पल्ली होता है। ठीक है, अब देखिए दूसरे स्टेज की बात करते हैं। तो दूसरा हमारा है, वो है हमारा आयताकार। दूसरा प्रकार है हमारा आयताकार प्रतिरूप। आयताकार प्रतिरूप देखिए ये कैसे होता है। आयताकार, एक आयताकार, आयत से ही पता चल रहा होगा क्या होगा ये। देखिए आयताकार, जैसे कि दो सड़क, जब दो सड़क एक दूसरे को काटती है, समकोण पर काटती है, ठीक है, उसे भी कह सकते हैं हम इसे। ठीक है, जैसे देखो ये एक सड़क है, आयताकार किसे कहते हैं, ये एक सड़क जा रही है, उसके इधर से दो सड़क, दूसरी सड़क जा रही है। जैसे आपका जो चौराया होता है उसकी बात कर रहा हूं मैं, चौराया। ठीक है, ये दूसरी सड़क जा रही है, ये क्या हो गया, ये कटा हुआ भाग हो गया। ठीक है, समकोण जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, आयताकार जैसे देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे देखिए आयताकार भी बन रहा है। ठीक है, आयताकार कह सकते हैं हम इसे, क्या कह सकते हैं, आयताकार कह सकते हैं। ठीक है, जब दो सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हो, एक सड़क दूसरी सड़क समकोण पर काट रही है, एक केंद्र पर काट रही है, तो उसे आयताकार कहेंगे। क्या कहेंगे, आयताकार कहेंगे। ठीक है, ये देखिए यह, ठीक है, विश्व में जो उपजाऊ भाग है वहां पर पाई जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होती है, स्थिति क्या होती है, जैसे एक दूसरे को काट रही है दो सड़कें, ठीक है, समकोण पर, तो इसके चारों तरफ क्या होते हैं, मकान बने हुए होते हैं, आवास बने हुए होते हैं, कुछ इस प्रकार। देखिए यही चीज मैं मकान इसमें बना दूंगा, यही चीज मैं इसमें बना दूंगा, यही चीज मैं इसमें बना दूंगा। मतलब जैसे मैंने काले कलर में ये मकान बनाया है, वही मैं चीज यहाँ पे बना दूंगा, और यही पे वहीं पे यहाँ पे और यहाँ पे भी वही चीज बना दूंगा जो यहाँ पे मैंने बनाई है मकान। ठीक है, यही चीज को मैं कॉपी करके इधर रख दूंगा, कॉपी करके इधर रख दूंगा, कॉपी करके इधर रख दूंगा। चारों क्या होते हैं, मकानों से भरे हुए होते हैं, सघन पास पास में सघन, दूर दूर रहेंगे तो प्रकीर्ण। ठीक है, एकांक। ठीक है, यही मेरा कहने का मतलब है इसमें भी। ठीक है, जब दो सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हो, ठीक है, ये मतलब है। ठीक है, अब ये कहाँ पाए जाते हैं, विश्व के, विश्व में ये कहाँ पाए जाते हैं, जो उपजाऊ भाग है वहां पर पाए जाते हैं। ठीक है, विश्व में समतल मैदान, उपजाऊ मैदानी भागों पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, समतल मैदानी उपजाऊ भाग, समतल है, मैदानी भी है, उपजाऊ भाग भी है। ठीक है, जैसे नदियों के जो वो जो उपजाऊ भाग होते हैं, नदियों के उपजाऊ भाग, गंगा यमुना जैसे नर्मदा, ठीक है, सतलज, इन सब के जो उपजाऊ भाग है समतल मैदान वाले, उन भागों में ऐसे अधिक पाए जाते हैं। अधिक, ठीक है, हर जगह पे पाए जाते हैं, चौराहे जो है हर क्षेत्र में पाया जाता है, लेकिन सबसे अधिक जो ये स्थिति पाई जाती है वो समतल मैदानों में पाई जाती है। ठीक है, वो कहना चाहता, इसका मतलब मैं कहना चाहता हूँ ये। ठीक है,
दो सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है, उसका मतलब कहना चाहता हूं मैं। आइए तीसरी स्थिति पे बात करते हैं हम। तीर प्रतिरूप मतलब एरोस, ठीक है, एरोस पैटर्न, पैटर्न, ठीक है, तीर प्रतिरूप। तीसरा हमारा जो प्रतिरूप है वो है तीर प्रतिरूप, तीर प्रतिरूप, जिसे अपन एरो भी कह सकते हैं। एरो, एरोज, ठीक है, तीर, एरोज, प्रतिरूप, ठीक है, प्रतिरूप मतलब पैटर्न, ठीक है, तीर प्रतिरूप। अब ये किस प्रकार होते हैं? ये तीर प्रतिरूप से समझ आ रहा होगा, तीर जो भाला होता है उसका जो तीर होता है उस प्रकार होते हैं। कि कैसे, इसका डायग्राम बनाऊंगा तो कुछ इस प्रकार बनेगा। कुछ इस प्रकार से तीर प्रतिरूप बनेगा। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये जो अंदर का भाग है उसमें क्या है, मकान बने हुए रहते हैं, घर बने हुए रहते हैं, ठीक है। जो नीचे का भाग है उसमें कम, ऊपर के भाग में ज्यादा। अब ये स्थिति कहां पाई जाती है? देखिए, जो 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 अपना आंतरिक भाग होता है, जैसे तीनों दिशाओं से पानी से घिरा हुआ भाग, उसे हम अंतरिक्ष भी कह सकते हैं। जैसे तमिलनाडु का लास्ट पॉइंट कन्याकुमारी समझ लीजिए इसे, कन्याकुमारी भी तीर की तरह ही बाती, तीर के बाती है, ठीक है, वहां पे भी यही स्थिति है, ठीक है। ये अंदर मकान बना रखे हैं तो बाहर की तरफ तीर की प्रकार है। इसके बाद पानी तीनों तरफ से जो है ढका हुआ है, जिसे हम अनएयर, ठीक है, कह सकते हैं। अब बात आती है कि अंतरिप, जैसे अपन अंतरिप बोल सकते हैं, सॉरी अनएयर नहीं, अंतरिप। अंतरिप मतलब तीनों दिशाओं से पानी घुरा हुआ है और ये तीर प्रकार आ रहा है, जिसे अपन अंतरिप बोल सकते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, मकान बसे हुए होते हैं, मकान बसे हुए होते हैं, मकान बसे हुए हैं, देखो तीर के आकार में, ठीक है, जिसे अपन अंतरिप बोल सकते हैं, ठीक है, अंतरिप बोल सकते हैं, ठीक है। अंतरिप के सिरे पर या नदी के जो जो मोड़ होते हैं उन पर भरे होते हैं। जैसे ये नदी है, कोई नदी है, इनके जो मोड़ है इन पर जो बसे हुए होते हैं वो भी तीर के आकार पे हैं, ठीक है, वो भी हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, तमिलनाडु का कन्याकुमारी गांव, मैंने अभी भी आपको बताया एक्सप्लेन करके, तमिलनाडु का कन्याकुमारी भाग जो है वहां पर। उड़ीसा में दिल्ली, उड़ीसा में एक जगह है लिलसी, जो चिल्सी का जो जिला झील है, झील, ठीक है, जो हमारा उड़ीसा में जो हमारी चिल्का जो झील है वो भारत की सबसे बड़ी झील है। नदी नहीं कह रहा हूं, झील कह रहा हूं। कहां पे है? उड़ीसा में है, उड़ीसा में है चिल्का झील, ठीक है। झील के तट पर, झील के तट पर वो जो गांव है कौन सा है, साना नैन्सी गांव। देखिए, चिल्का झील के तट पर साना नैन्सी गांव है। चिल्का जो चिल्का झील है उसके तट पर हमारा एक साना नैन्सी गांव है, ठीक है। वो इसी प्रकार बसा हुआ है। किस प्रकार बसा हुआ है? इसी प्रकार बसा हुआ है, बिल्कुल तीर के आकार पर बसा हुआ है, ठीक है, उसे हम कह सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अपने चौथे प्रतिरूप की। किस पर की? चौथे प्रतिरूप की बात करते हैं अपन, वर्ताकार प्रतिरूप। वर्ताकार से समझ आ रहा होगा, एक गोले के आकार में है, वर्ताकार प्रतिरूप। देखिए, ये जो वर्ताकार प्रतिरूप है इसके दो भाग बांटे गए हैं। कितने भाग? दो भाग बांटे गए हैं। पहला है हमारा अनि जो नाभिकीय, पहला है हमारा नाभिकीय, दूसरा हमारा
निहारिका। ठीक है, पहला है हमारा नाभिकीय, दूसरा है हमारा निहारिका। अब इसमें जो नाभिकीय भाग है उसको अलग कर दिया गया है। कौन सा भाग? नाभिकीय। ठीक है, जिसे अपन बात कर सकते हैं न्यूक्लियर। न्यूक्लियर भी बोल सकते हैं नाभिकीय। दूसरा है निहारिका। क्या है? निहारिका। जिसे अपन नेबुलर भी बोल सकते हैं। जिसे अपन क्या बोल सकते हैं? नेबुलर। नेबुलर बोल सकते हैं। क्या है? एक तो नाभिकीय, दूसरा निहारिका। नाभिकीय को इंग्लिश में न्यूक्लियर भी बोल सकते हैं, निहारिका को नेबुलर बोल सकते हैं। अब जब नाभिकीय है मतलब उसका घर है, मतलब उसका घर है, मतलब बता रहा हूं मैं, मतलब उसका नहीं, मतलब उसका क्या है? मतलब है नाभिकीय का घर। और निहारिका का मतलब है जल। ठीक है, निहारिका। ठीक है, लड़की का नाम भी है ऐसा। निहारिका लड़की का नाम से भी जो सोच रहे हैं निहारिका तो लड़की का नाम है। और नाभिकीय जो अपने, ठीक है, नीचे का पार्ट थोड़ा, ठीक है, वो नाभिकीय। ठीक है, अब देखिए जो निहारिका है वो है जल और नाभिकीय है वो घर है। घर किसका हो सकता है? जमींदार, मुखिया का हो सकता है। नाभिकीय तालाब हो सकता है, झील हो सकता है, नहर हो सकती है। ठीक है, अब देखिएगा ये किस प्रकार होता है। यह झील या तालाब, ठीक है, हो सकता है। ठीक है, कुआं हो सकता है। ठीक है, और जैसे अपना धार्मिक स्थल हो सकता है। हाँ हाँ, ठीक है, धार्मिक स्थल हो सकता है। देखिए क्या क्या हो सकती है? ये झील हो सकती है, तालाब हो सकता है, नहर हो सकती है। झील हो सकता है, तालाब हो सकती है, नहर हो सकता है, धार्मिक स्थल हो सकता है। ठीक है, धार्मिक स्थल हो सकता है। ठीक है, नाभिकीय का अलग से एक क्या बना दिया? पॉइंट बना दिया, इसलिए धार्मिक स्थल और ये लिखने की अपन को जरूरत है नहीं, फिर भी लिख लीजिए। धार्मिक स्थल मकान हो सकता है, जमींदार का घर, मुखिया। ठीक है, गोले में बनाकर लिख दीजिएगा। अब वर्ताकार से समझ आ रहा होगा, एक गोले के प्रकार है इसका प्रतिरूप। अब इसको बनाए कैसे, इसको दर्शाए कैसे कि जो बेवकूफ व्यक्ति है उसे भी समझ आ जाए। देखिएगा, एक सर्किल, वर्ताकार मतलब एक गोले के प्रकार ही होगा, वर्ताकार बता रहा है तो। ठीक है, अब वर्ताकार है तो ये जो वर्ताकार है इसके अंदर घर तो बसेंगे नहीं। अब इसके अंदर क्या बसेंगे? झील, तालाब या धार्मिक स्थल। तो मैं इसमें नदी बना देता हूं। ठीक है, क्योंकि अपना जो नाभिकीय है उसको अलग पॉइंट पे कर दिया तो अपन को स्थल रखने की कोई जरूरत ही नहीं है। अभी इसको मैं नदी बना देता हूं। ठीक है, ये बना दी मैंने तालाब। यहां पे मैंने लिख दिया तालाब। ये एक क्या है? तालाब है। ठीक है, तालाब बना दिया मैंने। अब तालाब के जो चारों तरफ मैं मकान बना देता हूं। देखिए यहां मैंने मकान बना दिए। आपकी इच्छा हो तो मैंने 2 लेयर बना दी है, इसके नीचे तीसरी लेयर बनाइए, चौथी लेयर बनाइए, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, जितनी लेयर बनाना चाहते हैं उतनी लेयर बनाइए। जिसे अपन वृत्ताकार प्रतिरूप कह सकते हैं। जैसे अपनी झील हो सकती है ये,
तालाब हो सकता है बीच का, ठीक है, कुछ भी हो सकता है इसके बीच में, ठीक है, उसके पीछे जो है उसके ये तालाब हो सकता है, झील हो सकता है, ठीक है, धार्मिक स्थल हो सकता है, कोई जमींदार का घर हो सकता है गोले के अंदर। अब इसके गोले के बाहर क्या होते हैं, लोगों ने अपना मकान बनाना शुरू कर दिया, बसावट शुरू कर दी, अपना आदिवास बनाना शुरू कर दिया, जिसे अपन ने चारों तरफ में देखो मकान ही मकान है। अगर सघन है तो सघन मतलब ज्यादा पास है तो सघन, दूर है तो एकांकी, ठीक है। तो अपना वृत्ताकार भी हो गया। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पर पढ़ते हैं। इसका ही नेक्स्ट टॉपिक है अपना अब जो नाभिकीय है उसको अलग टॉपिक में बांटा था, तो वही पढ़ते हैं अपन। नाभिकीय प्रतिरूप, ठीक है, नाभिकीय प्रतिरूप जिसको अपन ने अलग टॉपिक में बांटा, मैंने बताया अभी। निहारिका तो इसी में था, वृत्ताकार में ही है। निहारिका मतलब जल, तो मैंने तालाब बनाया। अब नाभिकीय को अलग पॉइंट में बांटा है, तो नाभिकीय भी पढ़ लेते हैं। नाभिकीय प्रतिरूप क्या है, नाभिकीय प्रतिरूप, ठीक है। अब देखिए वृत्ताकार में भी गोला बना था, निहारिका में भी गोला बना, ठीक है। अब नाभिकीय तो उसमें गोला बना, तो ये इसी का ही तो पार्ट है, तो इसमें क्या गोला ही बनेगा। देखिएगा जो नाभिकीय प्रतिरूप है इसको अपन न्यूक्लियर भी बोल सकते हैं। न्यूक्लियर का मतलब मकान, नाभिकीय का मतलब मकान। ये नदी द्वारा निर्मित, ठीक है, झील, ठीक है, ये क्या हो सकते हैं, इसके केंद्र हो सकते हैं अलग अलग, जैसे धार्मिक स्थल हो गया, ठीक है, गांव के मुखिया का घर हो गया, जमींदार का घर हो गया, ठीक है, ये हो सकता है। जैसे गांव के जमींदार का घर, मुखिया का घर हो सकता है। जैसे ये देखिए आप, मैंने बना दिया एक गोला, ये एक सर्किल बना दिया। इसके नीचे, इसके अंदर मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा एक जमींदार का घर, ठीक है, जमींदार का घर मैंने लिख दिया जमींदार, ठीक है, जमींदार का घर हो सकता है, मुखिया का घर जैसे, ठीक है, ये हो सकता है। अब इसके चारों तरफ क्या होगी, जनसंख्या निवास करेगी, अपना अधिवास बनाएगी। मैंने 2 लेयर बनाई है, इसमें भी आप चाहे तो 3 लेयर बना सकते हैं, 4 लेयर बना सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। एक जमींदार, मुखिया, ठीक है, धार्मिक स्थल, सरपंच का घर हो सकता है, ठीक है, स्थान हो सकता है कोई। उसके चारों तरफ क्या होते हैं, उसके गोले के चारों तरफ क्या होते हैं, अपने जो ये जो अधिवास बनाते हैं, बस्ती बनाते हैं लोग, ठीक है, बस्ती बना के रहते हैं, ठीक है, जैसे अपन क्या कहते हैं, नाभिकीय भी कह सकते हैं प्रतिरूप, ठीक है, नाभिकीय प्रतिरूप कह सकते हैं इसे। तो हमारा नाभिकीय प्रतिरूप भी हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, छठे प्रतिरूप पर। 15 प्रतिरूप है, ये कितने हैं, 15 प्रतिरूप है। 5 कर लिए हमने, बाकी बचे 10, बाकी बचे 10। अब छठा जो प्रतिरूप है वो है अर्ध वर्ताकार। अर्ध वर्ताकार, अर्ध से समझ रहा हो आधा, ठीक है, अर्ध वर्ताकार। देखिए अर्धवृत्ताकार, ठीक, अर्धवृत्ताकार मतलब जो ये गोला है, वृत्ताकार मतलब गोला तो है परंतु अर्ध मतलब आधा है। देखिए यहाँ पे मैं लाइन बना देता हूं, मतलब ये गोला है, ये 2 भाग हो गए गोले के, ठीक है, 2 भाग हो गए। अब एक भाग तो क्या होगा, खाली छूट जाएगा और दूसरे भाग में जनसंख्या निवास करने लग जाएगी। देखिए आगे, नदी द्वारा निर्मित झील, एक नदी द्वारा निर्मित झील हो सकती है। ये गोला क्या हो सकता है, नदी द्वारा निर्मित झील हो सकती है। इसके इस बार नदी हो सकती है, इस बार गांव हो सकता है, ठीक है, नदी द्वारा निर्मित झील, ठीक है। और हो सकता है अपना तालाब के केंद्र, ठीक है, तालाब के केंद्र पर एक दिशा में गांव बसा हुआ, ये तालाब है, ये क्या है, तालाब है जिसके केंद्र पर
जिसका केंद्र है ये, इसके एक दिशा में तो बस्ती बसी हुई है, मतलब यहां पर तो बस्तियां बसी हुई है, देखिएगा यहां पर तो क्या है, बस्तियां बसी हुई है, लोग बसे हुए हैं, लेकिन इस साइड क्या है, पूरा खाली है, पूरा क्या है, खाली है, कुछ ही नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, एक नदी द्वारा झील निर्मित हो सकती है, ये एक नदी हो सकती है, ठीक है, ये झील हो सकती है, ये बस्तियां हो सकती है, गांव हो सकता है कोई, जो वृत्ताकार में, बस अर्थ वृत्ताकार, मतलब आधे गोले में जो निवास करती है जनसंख्या, देखिए ऐसे ये निवास कर रही है जनसंख्या, ये निवास कर रही है। ठीक है, तो हमारा अर्थवृत्ताकार, जैसे अपनी झील हो सकती है, तालाब, नहर, ठीक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और अपना छठा टॉपिक भी खत्म होता है, अपना सातवां टॉपिक आता है त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार, देखिए सातवां टॉपिक त्रिभुजाकार। प्रतिरूप, देखिए त्रिभुजाकार प्रतिरूप। ठीक है, एक त्रिभुजाकार, आप त्रिभुजाकार से ही समझ रहे होंगे कि क्या स्थिति हो सकती है। इसमें जो स्थिति होगी वो कुछ इस प्रकार होगी, जैसे दो सड़कें एक दूसरे से मिलती तो है, लेकिन अपने आप को काटती नहीं है। काटने वाला कौन सा था, हमारा सेकंड था आयताकार। ठीक है, ये आयताकार में तो ये स्थिति थी कि एक दूसरे को समकोण पर काट रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसमें कौन सी स्थिति है, इसमें सड़क जो है वो मिल तो रही है लेकिन एक दूसरे को काट नहीं रही है। ये सड़क हो सकती है, एक नहर हो सकती है, एक नदी झील हो सकती है। ठीक है, जैसे ये सड़क जा रही है एक, ये एक सड़क जा रही है, ठीक है, ये दूसरी सड़क जा रही है, ये कोई दूसरी सड़क जा रही है, जो मिलकर दोनों सड़कें मिलती है यहाँ पर और एक सड़क का निर्माण करती है। देखिए ये दो सड़कें हैं, ये दो सड़कें एक स्थान पर मिली और एक सड़क का निर्माण कर दिया इसने। ठीक है, निर्माण कर दिया इसने। ठीक है, इसे कह सकते हैं हम त्रिभुजाकार। अब देखिए त्रिभुजाकार है तो इसके जो अंदर है, इसके अंदर क्या होगी, अधिवास बसना शुरू हो जाएंगे, बस्तियां बसनी शुरू हो जाएगी इसके अंदर। जैसे मैंने इसके अंदर तक यहां तक बनाया है, अब क्या होगा, ये जो मकान है ये पीछे की तरफ बढ़ते जाएंगे। ये जो मकान बनाए हैं मैंने बीच में, वो पीछे तक चलते जाएंगे। ठीक है, पीछे तक चलते जाएंगे, मकानों की संख्या पीछे तक चलती जाएगी। ये क्या हो सकती है, ये एक नहर हो सकती है, एक सड़क हो सकती है, एक रेल मार्ग हो सकता है। ठीक है, रेल मार्ग हो सकता है, ये क्या हो सकते हैं, दोनों रेल मार्ग हो सकते हैं, नदी हो सकती है, नहर हो सकती है, जो आकर मिलती है और एक सड़क, नहर, नदी जिसका भी निर्माण करती है, जो भी है उसका निर्माण करती है। देखिए, ठीक है, तो हमारा ये पंजाब, ये अधिक से अधिक कहां देखने को मिलती है, ये स्थिति हमारे को अधिक से अधिक कहां देखने को मिलती है, पंजाब और हरियाणा में, और हरियाणा, पंजाब व हरियाणा दोनों में ये स्थिति अलग देखने को मिलती है, अधिक। ठीक है, अधिक देखने को मिलती है। तो हमारा सातवां पॉइंट भी पूरा हो चुका है। अब आठवें पॉइंट पे बात करते हैं। आठवां पॉइंट है हमारा अर्य, या फिर हम बोल सकते हैं त्रिभुजा प्रतिरूप, अर्य या त्रिभुजा प्रतिरूप। देखिए ये प्रतिरूप एक अर्य की प्रकार हो सकता है, एक त्रिभुज के प्रकार हो सकता है। ठीक है, अब देखिए इसे कैसे बनाएंगे हम। एक ये क्या होता है, एक केंद्र पर होता है। देखिए गांव में एक स्थान पर
गांव में एक स्थान पर, ठीक है, अनेक दिशाओं से जो सड़क है वो आकर मिलती है। गांव है कोई, उसका एक स्थान है, एक केंद्र है, वहां पर उस केंद्र पर अनेक दिशाओं से आकर क्या मिल रही है, सड़क मिल रही है, ठीक है, सड़कें मिल रही है, ठीक है, सड़कें मिल रही है, ठीक है, ठीक है, आकर मिलती है। तो उन सड़कों के किनारे पर, ठीक है, बस्तियां बसना शुरू हो जाती है। देखिए उनके किनारे जो है वो बस्तियां बसना शुरू हो जाती है। ठीक है, ये देखिए इनके किनारे क्या हुआ, बस्तियां बसना शुरू हुई। ये बस्तियां मध्य में नहीं बसती, मध्य में नहीं बसती, ये किनारों पर बसती है, ठीक है। तो गलियां या समांतर जो नहीं होती है, ये क्या होती है, गलियां समांतर नहीं होती, समान नहीं होती है, ठीक है। गंगा के ऊपरी मैदान, गंगा का जो ऊपरी का मैदान, ऊपरी का भाग है, ऊपर का उत्तर का भाग है, ये गंगा का ऊपरी का भाग जिसमें मैदानी क्षेत्र आते हैं, जो मैदानी क्षेत्रों में है, राजस्थान में है, हरियाणा में है, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, और जैसे अपना तमिलनाडु राज्य है, हरियाणा, जो अपना राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है, हरियाणा हो गया, अपना बिहार हो गया, तमिलनाडु हो गया, गंगा का ऊपरी मैदान, मैदानी क्षेत्र, ठीक है, ऐसे क्षेत्रों में ये ज्यादातर दिखते हैं, ये स्थिति ज्यादातर दिखती है, ठीक है। कौन सी, जो अर्य या त्रिभुजाकार, ठीक है, ये स्थिति ज्यादा देखने को मिलती है। तो हमारा त्रिभुजाकार या अर्य वाला भी कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, जो है हमारा 9वां, तारा प्रतिरूप। तारे को हम एक और रूप से बोल सकते हैं, इंग्लिश में हम बोल सकते हैं एरोज। क्या बोल सकते हैं, एरोज। देखिए तारा प्रतिरूप, सॉरी, तारा प्रतिरूप, ठीक है। तारा, एक तारा है तो स्टार होगा, ठीक है, स्टार, स्टार पैटर्न, देखिए एक स्टार यानी स्टार पैटर्न, तारा प्रतिरूप मतलब स्टार, तारा है तो स्टार है, ठीक है, तारे को इंग्लिश में स्टार कहते हैं, प्रतिरूप को पैटर्न। इसका पैटर्न कैसे आया है, बनावट कैसी है इसकी, इसकी बनावट एक जो अरियत है, अरियत या त्रिभुजाकार है, उसके प्रकार है, लेकिन एक तारे तारे के रूप में है। देखिए हमने अभी अभी अरियत का पढ़ा, जिसमें क्या होता है, एक केंद्र होता है, ठीक है, गांव का एक केंद्र होता है, जिसके जो अन्य दिशाओं से क्या होती है, सड़कें आती है, अन्य दिशाओं से इसमें क्या होती है, सड़कें आती है, ठीक है, क्या आती है, सड़कें आती है। अब देखिए उसमें तो क्या था, यहाँ पे सड़कें, जो घर थे वो किनारों पर बसे हुए थे। अब इसमें क्या होगा, इसमें मध्य में बसना शुरू हो जाएंगे, इस टॉपिक में क्या होगा, मध्य में बसना शुरू हो जाएंगे इसमें। देखिए अब क्या हुआ, इसके मध्य में क्या हुआ, घर बसना शुरू हो गए, घर बसना शुरू हो गए।
ये था हमारा स्टार। ठीक है, अब इसके मध्य में घर बसना शुरू हो गए तो ये स्टार हो गया। अगर आपको और अच्छे से जानना है तो आप इसको ऐसे बना सकते हो, छोटे बच्चे बनाते थे इस तरह से। तो देखिए ये एक स्टार के भांति हो गया, एक तारे के भांति हो गया। क्या हो गया? तारे के भांति हो गया, जिसके अंदर घर बसना शुरू हो जाते हैं। मध्य में भी, इसके मध्य में भी घर बसते हैं, मतलब बीच में भी घर बसते हैं। ठीक है, आयताकार में जो था, ठीक है, उसमें घर मध्य में नहीं बल्कि किनारों पर बसते थे, लेकिन तारा प्रतिरूप जो है उसमें मध्य में घर बसना शुरू हो गए। अब देखिए जो तारा प्रतिरूप है प्रारंभ से आर्य प्रतिरूप की होती है। प्रारंभ जो है इसकी आर्य प्रतिरूप की तरह दिखता है, लेकिन बाहर जाने वाले सड़कों के मध्य भाग में, लेकिन जो बाहर जाने वाली सड़कें के मध्य है उसमें बसता है क्या? आर्य प्रतिरूप। लेकिन मकान बन जाते हैं तारा प्रतिरूप में, ठीक है, मध्य में मकान बसना शुरू हो जाते हैं। मध्य मतलब बीच में मकान बसना शुरू हो जाते हैं इसमें। ठीक है, अब बात तारा प्रतिरूप और आर्यत प्रतिरूप में ये अंतर है, क्या है? एक तो आर्यत प्रतिरूप में मध्य में मकान नहीं बसते हैं, तारा प्रतिरूप में मध्य में प्रकार जो मकान है वो बसते हैं। अपन मैप पर जैसे अपन स्थिति देखते हैं, ऊपर से मैप में देखेंगे हम जैसे कि कहाँ कैसी स्थिति है, तो ये स्थिति आपको वहां पे पता चल जाएगी कहाँ पर किस स्थिति में हम देख सकते हैं। तो अगला टॉपिक बात करते हैं हम, 10वां टॉपिक बात करते हैं। अब देखिए 10वां टॉपिक हो जाएगा तो हमारे सिर्फ 5 टॉपिक बचेंगे फिर प्रतिरूप के बारे में। फिर मैं आपको आगे अगले टॉपिक में बताऊंगा कि हम क्या पढ़ेंगे। देखिए अब हम पढ़ रहे हैं 10वां प्रतिरूप, अनियमित या अनाकार प्रतिरूप। देखिए नाम से पता चल रहा है कि बिना किसी व्यवस्था के, बिना किसी सोचने समझने के घर बना दिया कुछ भी। अनियमित, अनियमित या अनाकार प्रतिरूप। देखिए ये जो प्रतिरूप है ये बिना सोचे समझे बना दिया जाता है। मतलब इसमें क्या होते हैं? घर बनाए जाते हैं बिना भविष्य को सोचे हुए कि हमारी जो रोड है वो बनी भी नहीं है, आगे बनेगी या नहीं बनेगी, हमारे को किस प्रकार की सुविधा मिलेगी, यहाँ पे नहीं मिलेगी। अपनी सुविधा के अनुसार तो घर बना दिया, लेकिन वहां की जो स्थिति है उसके अनुसार उन्होंने नहीं बनाया। अब देखिए जो अनियमित या अनाकार प्रतिरूप होता है, जो अपनी सुविधा से तो बना दिया लेकिन बिना किसी सोचे समझे कोई बनाया है कि वहां की स्थिति कैसी है। घर तो बना दिया अपनी स्थिति से, लेकिन वहां की स्थिति कैसी है। ये कहां पर सबसे ज्यादा देखे जाते हैं? राजस्थान का एक जो बाड़ा जिला है उसके लिसाड़ी गांव में ज्यादातर यही स्थिति पाई जाती है। कहां पे? राजस्थान के बाड़ा जिले के लिसाड़ी गांव में यही स्थिति देखी जाती है ज्यादातर। ठीक है, अब जैसे कहीं पर भी मकान बना दिया, कहीं पर भी, ये देखिए ये सड़क जा रही है, यहाँ पर मकान, ये मकान, सड़क के बीच में मकान, ये मकान, ठीक है, यहाँ पे मकान बना दिया बिना सोचे समझे कि हमारे को भविष्य में कैसी स्थिति है, कैसी हमारे को नुकसान प्राप्त होएगा इससे। अब देखिए हमारा 11वां जो प्रतिरूप है उसके बारे में बात करते हैं हम। 11वें जो प्रतिरूप है उसके बारे में बात करते हैं हम। देखिए अब बिल्कुल सिंपल है, ये जो टॉपिक था प्रतिरूप का बहुत सिंपल टॉपिक है, याद करने में 2 मिनट के अंदर याद हो जाएंगे, 2 सेकंड के अंदर, 2 घंटे के अंदर भी याद हो जाते हैं कईयों को। तो मैं ये कहता हूं कि आप पढ़िए, 5 मिनट पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर। देखिए अब हमारा 11वां टॉपिक है पंखा प्रतिरूप। पंखा प्रतिरूप देखिए पंखा प्रतिरूप ये क्या होता है? एक पंखे के प्रकार होता है
गांव के लोग जो पंखा यूज करते हैं हवा करने के लिए, उस प्रकार से होता है। इसमें क्या होता है, ये गांव के केंद्र के चारों ओर मकान बनाकर, मतलब एक गांव है, उसके केंद्र है कोई, उसके चारों ओर मकान बने हुए हैं। देखिए मैं अभी ब्लैक पेन से केंद्र को कर दूंगा, अभी ब्लैक मार्कर से अभी केंद्र बना दूंगा, ठीक है। और क्या होता है, एक सड़क जारी होती है, एक सड़क जारी होती है जिसके किनारों पर क्या होता है, मकान बनना शुरू हो जाते हैं। देखिए क्या बोला मैंने अभी, ये तो क्या हो गया, केंद्र हो गया, ये तो क्या हो गया, केंद्र हो गया, और ये हो गई सड़क आपकी, ये हो गई आपकी सड़क, और ये हो गया केंद्र। अब इसके किनारों पर एक तो हो गया, इसके गोला बना दिया मकानों से, और इसके जो सड़क है उसके किनारों पर ये क्या हो गया, पंखे के प्रकार हो गया। इसको उठा के पंखा जो होता है उसके प्रकार, गांव के लोग जो पंखा यूज करते हैं उसके प्रकार हो गया ये। अब देखिए उसके प्रकार हो गया ये, ठीक है, उसके प्रकार दिखता है ये, उसके किसके प्रकार, मकानों के प्रकार दिखता है, पंखे के प्रकार दिखता है, तो ये पंखा प्रतिरूप हो गया। अगर बात करते हैं नेक्स्ट 12वीं की बात करते हैं। 12वां टॉपिक कौन क्या कह रहा है, हमारा 12वां टॉपिक, उसकी बात करते हैं हम। देखिए 12वां टॉपिक हमारा क्या कह रहा है, सीढ़ी नुमा प्रतिरूप। एक सीढ़ी के प्रकार बना हुआ होता है सीढ़ी नुमा प्रतिरूप। सीढ़ी नुमा प्रतिरूप, एक सीढ़ी के प्रकार होता है सीढ़ी नुमा प्रतिरूप। जैसे देखिए ये आपका कोई पर्वत है, ये 1 2 3, इस प्रकार से एक सीढ़ी के प्रकार ये क्या होता है, ये क्या होती है, पर्वत होते हैं। जैसे एक घर बन गया यहाँ पर, 2 घर बन गया, जैसे देखिए तीसरा घर यहाँ पे, चौथा घर यहाँ पे, ठीक है, ऐसे घर बन जाते हैं। जैसे अपन सघन होंगे यहाँ पे घर, यहाँ पे अगर सघन घर होंगे तो सघन बस्ती, मतलब पास पास बसेंगे। अगर दूर दूर होंगे तो एकांकी पड़की, ठीक है, उस हिसाब से बोल सकते हैं हम इसे। देखिए पर्वतीय डालों पर विकसित, ये क्या होते हैं, पर्वत के जो डाल होते हैं उस पर विकसित होते हैं, जो सीढ़ी नुमा के आकार से दिखते हैं, ठीक है। तो हमारा 12वां टॉपिक भी हो गया। देखिए कितने आसान है, कितने छोटे छोटे टॉपिक है, ठीक है। इसे याद करने की कोई मतलब कोई याद करने में कोई आपको हानि नहीं होगी। देखिए आप 13वां टॉपिक देखिए हमारा कौन सा है, 13वां टॉपिक। देखिए मधु छत्ता, जो मधुमक्खी होती है उसके छत्ते के प्रकार क्या होते हैं, इसका जो पैटर्न होता है, जो मधुमक्खियों का छत्ता होता है उसके प्रकार होता है बिहेव, जो प्रतिरूप बोल सकते हैं इसे, जो प्रतिरूप है ये प्रतिरूप क्या होता है, मधुमक्खी के छत्ते के प्रकार होता है ये, ठीक है। देखिए गुम्बडू नाम जो झोपड़ियां होती है उसके गांव होते हैं, जो गुम्बड़िया मतलब ये देखिए ये गोल आकार की ऊपर झोपड़ियां हैं, ये घर के प्रकार, घर के जो झोपड़ियां हैं उसके प्रकार दिखती है। देखिए ये झोपड़ी हो गई और गेट हो गया, इसके आकार पर क्या दिखती है, ये आकृति दिखती है, ठीक है। ये जैसे अफ्रीका के गांव के जूलू, ठीक है, गांव जूलू जनजातीय जैसे हैं, ठीक है। जैसे दक्षिणी अफ्रीका के जूलू लोग जनजाति है, उसके गांव जो है वो इस प्रकार दिखता है। भारत में टोंडा जनजाति के जो गांव है वो इस प्रकार में दिखता है, ठीक है। आंध्र प्रदेश के समुद्री तट के जो मछुआरे हैं, आंध्र प्रदेश के जो समुद्री तट वाले जो मछुआरे हैं वो इस प्रकार के गांव हैं इनके, ठीक है। अब बात करते हैं अपने मकड़ी जाल प्रतिरूप, ठीक है। मकड़ी प्रतिरूप या जाल प्रतिरूप की बात करते हैं अपन इसमें। मकड़ी प्रतिरूप या जाल प्रतिरूप की बात करते हैं हम इसमें। अब देखिए
मकड़ी या जाल प्रतिरूप। ये जो होता है एक मकड़ी के प्रकार होता है या जाल के प्रकार होता है, ठीक है, जिसे अपन अरियत प्रतिरूप की तरह होता है। अरियत प्रतिरूप कैसा था? अरियत प्रतिरूप इस प्रकार था, इस प्रकार था अरियत प्रतिरूप, जिसके कोनों में क्या बसे हुए थे? घर बसे हुए थे, किसके? किनारों पर घसे हुए थे। इसी के प्रकार क्या है? ये मकड़ी जाल प्रतिरूप है। ठीक है, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं। ठीक है, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं इनको। ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारा 14। अब देखिए 15, जो 15वां जो हमारा जो प्रतिरूप है उसकी बात करें तो ये टेढ़ा मेढ़ा प्रतिरूप है। टेढ़ा मेढ़ा प्रतिरूप, जिसे अपन टेढ़े मेढ़े को जिगजैग भी बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, जिगजैग भी बोल सकते हैं, जिसकी कोई रेखा नहीं है और जिसकी कोई रेखा नहीं है। ठीक है, जैसे अपन देख सकते हैं जिगजैग क्या होता है। ठीक है, यही तो होता है। इस प्रकार क्या होते हैं? घर बस जाते हैं। ठीक है, जिसकी कोई रेखा नहीं होती है, जिगजैग प्रतिरूप की तरह। ठीक है, तो आज के हमारे कोई आकार नहीं होता है 15वें में, जिसकी कोई आकार नहीं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यही पे खत्म होता है। मैं समझता हूँ कि आप जो पढ़ने पढ़ाया है अभी वो आपको आया होगा। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, बात करेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक पर, अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। गुड बाय।